यहाँ वैसे तो लिखा है डू नॉट टच। गाइस तिजोरी की चाबी, तिजोरी की चाबी मिल गई हमें। आओ गाइस अब अंदर चलते हैं। ओह ऐसे नहीं लग रही कुछ शराब वराब पुराने ज़माने का। हाँ देखो इसमें लिखा हुआ भी है ग्रीन ग्लास। ये एक ब्लू और वाइट फ्लोरल शेप्ड का प्लेट है। गाइस इंडिया से हम सीधा आपको डायरेक्ट लेकर आ गए टर्की में, और ये टर्की के मस्जिद का एक मॉडल है, रेप्लिका जिसे आप कह सकते हैं। मैं हूँ प्रिया एंड दिस इज आरती एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल कृषि जागरण ब्लॉग्स। तो आज पिछले वीडियो में जो एम्स वाली वीडियो में हमने कहा था ना कि हम कहीं जा रहे हैं, तो फाइनली आज हम वहाँ पर आ गए हैं और इस जगह का नाम है लोक कल्याण मार्ग नियरेस्ट मेट्रो। एंड हम कहाँ जा रहे हैं वो तो मुझे लगता है कि अंदर जाके ही आपको दिखाना चाहिए डायरेक्ट, है ना, यहाँ पे कुछ ना बोल के। तो आप भी चलिए हमारे साथ। अभी हम लोग लोक कल्याण मार्ग मेट्रो में ही हैं, तो अभी हम लोग एग्जिट करते हैं और जो भी है ना बहुत अच्छा है, आपके लिए बहुत नॉलेजफुल होगा, तो वीडियो को स्किप ना करके आप हमारे साथ चलिए। गाइस तो हमने ले लिया है ऑटो और अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपने मंजिल में। तो हम आपको दिखा देते हैं थोड़ा बाहर का नज़ारा। और ये रिंग रोड है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। और गाइस वैसे तो ऑटो वाला है ना 60 रुपये मांग रहा था, बट हम लड़के हैं ना तो बार्गेनिंग करने से पीछे कैसे हट सकते हैं, तो हमने बार्गेनिंग करी थोड़ी और 40 रुपीज़ में अग्री करवा लिया। हाँ यस, तो आप भी आए तो बार्गेनिंग करना ना भूलें। ऐसा हो सकता है कभी भी कि बाहर आए और कुछ ऐसे सब कुछ अच्छा हो, ऐसा नहीं हो सकता ना कभी भी। ये देखो ये पानी की बोतल हो गई लीक और आरती के यहाँ पर बैग धुल गया। और देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कपड़े धोने के लिए आए हैं। तो गाइस आप सबका वेट और हमारा वेट भी हो चुका है ओवर, क्योंकि हम डिस्क्लोज कर रहे हैं कि फाइनली हम लोग कहाँ पर आए हैं। तो हम आए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है गाइस, तो इसमें ना जितने भी हमारे हिस्ट्री में जितने भी प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं सबकी छवि इसमें दर्शाई गई है और सबके बारे में इसमें दर्शाया गया है। तो इस चीज़ को हम आपको दिखाएंगे आज। तो चलो फिर अंदर चलते हैं, एंट्री लेते हैं। और ऑटो की बात मैं आपको बता दूं 40 रुपये में आए, लेकिन वो इतना भी दूर नहीं था। अगर मौसम अच्छा होना तो आप वॉकिंग भी आ सकते हैं। हाँ, और ऑटो वाले भैया बोल रहे थे मैडम आप बैठो ना, आप जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा कितना दूर है। और कितना दूर है हमने देख लिया, 5 मिनट में पहुँचा दिया उसने हमें। यहाँ पे पागल बना दिया हमारा। गाइस हमेशा की तरह है ना, यहाँ पे भी हमें है ना गार्ड वालों ने पकड़ लिया, क्योंकि मतलब उनका ये कॉन्सेप्ट था कि हम डायरेक्ट कैमरा ऑन करके हम बोल रहे थे ना, इसलिए फिर हमने प्रेस कार्ड दिखाया। उन्होंने डिटेल्स मांगी, पूछा क्या क्या करते हो, कैसे करते हो, हर चीज़ पूरा डिटेल्स दिया। अब फाइनली उन्होंने हमें अलाउ कर दिया है शूट के लिए। आई डोंट नो गाइस, मतलब ऐसे रियली मतलब मुझे नहीं पता। हम लोगों ने तो अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट की है और अभी हम लोग ये सब चीज़ें फेस कर रहे हैं, तो पता चल रहा है। तो और भी जो ब्लॉगर्स हैं वो भी फेस करते ही होंगे। तो अब मुझे समझ में आ रहा है, जब हम लोग करते हैं ना तो पता चलता है। पहले ऐसा लगता था अच्छा यार घुसने नहीं दिया, ये नहीं हुआ। वो पता है कैसे बोल रहे हैं, अब कम है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू कैमरा क्यों यूज़ कर रहे हो। हम फिर साइड में गए, फिर हमने बात वगैरह की, सब कुछ किया। तो फिर ऐसे होता है कि कोई पूछे तुम कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो, भाई कैमरा का नाम भी बताया हमने, हर चीज़ पूछ रहे थे। बट ऑफिस का है, हर चीज़ होता है। अगर कोई बात नहीं, इसीलिए नॉलेज रखना चाहिए हर चीज़ के बारे में कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि आज हमें ऐसे ऐसी चीज़ें पूछ ली गई ना इनके द्वारा कि कोई कभी आइडिया भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी वो लोग पूछेंगे। हाँ, बट नेक्स्ट ब्लॉग के लिए हमें ठीक है ना, हमें कभी और भी हम जगह एक्सप्लोर करेंगे तो हम वहाँ पे बता देंगे ये है ये है ये। उन्होंने पता है हमारा यूट्यूब चैनल भी देखा, उन्होंने देखा 1,70,000 सब्सक्राइबर है हमारे मेन पेज पे। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। फिर पीछे वाले भैया कह रहे अगर तुमसे नहीं हो रहा ना तो मेरे पास भेज दो। आइए गाइस सब चलते हैं, आगे चलते हैं। और मैं तो कह रही हूँ हिट लाइक फॉर आवर ब्रेवरी। तो गाइस यहाँ पे हम टिकट काउंटर पे पहुँच गए। अब हम टिकट लेने जा रहे हैं, टिकट लाके फिर आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग मेन एंट्रेंस पे पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए हैं। से हाय टू कैमरा, से सब्सक्राइब टू कृषि जागरण ब्लॉग, सब्सक्राइब टू कृषि जागरण ब्लॉग। मतलब हमें स्कूल से करवाया जा रहा है। स्कूल से
हाँ। तो कौन सी क्लास में अभी? 7th में। सारी तुम्हारी 7th की टीम है? तो कैसा लगा, विजिट कर लिया आप लोगों ने? तो फिर कुछ एक्टिविटी की अंदर? कौन कौन सी की? एक्टिविटीज नहीं थी, वो इंटरेक्शन बोर्ड्स थे। अच्छा, उनमें story नहीं वैसे वगैरह थी। एक्टिविटीज जैसे थी कि सेल्फी विद पीएम, वो 1-2 थी। तो वो की थी? हाँ, एक। किसका? तो कौन सी वाली की? सेल्फी विद पीएम। तो फिर मतलब कौन से प्राइम मिनिस्टर के साथ फिर फोटो क्लिक करवाई? श्री नरेंद्र मोदी। तो कैसा लगा अंदर? अच्छा था। एक्सपीरियंस था जो नहीं, या हमारी क्लास का उसमें घटिया बच्चा। व्हाट्स योर नेम? हेम प्रजापति। ओके। जो नई बिल्डिंग थी उसमें सारा ही मतलब टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था, फ्यूचर टेक्नोलॉजी पे था, वैसे सब था। और जो पुरानी बिल्डिंग है उसमें जो रूम्स थे, लाइब्रेरी थी, वो सब हिस्ट्री बताई गई है और उसमें टेक्नोलॉजी के साथ हिस्ट्री बताई गई है। और प्राइम मिनिस्टर्स की कैसी मतलब सारी चीज़ें विजिबल थी उसमें? हाँ, सारी थी। उनके जो जो गिफ्ट मिले, कौन से कंट्री से, बेडरूम्स, कौन से फ्लावर वास थे, वो सब है, वो सभी है। मतलब जो चीज़ें वो यूज़ करते थे। गिफ्ट्स गॉट बाय मलेशिया और सब चीज़ था। तो कैसा लगा देख के सब कुछ? थैंक यू सो मच। तुम बताना चाहोगे कुछ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे? अच्छा था, मैं इसी के साथ था मोस्टली टाइम। और तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? हाँ। अच्छा, क्यों बेस्ट फ्रेंड क्यों है? ये कौन सा क्योंकि 22 मैच होती है, ये बोलो ना। अच्छा बोलो फिर, अंदर कैसा लगा? अंदर अच्छा था, सब कुछ फ्यूचर्स पे बेस्ड था, सब मतलब सब कुछ बताया था, हिस्ट्री के बारे में, हमारे देश के बारे में, इंडियन वॉर्स, वो सब एक विजुअल में कर दिया था। इंस्पायर हुए? यस। तो क्या बनना चाहते बड़े होके? अब वो क्या यही सुनना था मुझे। ओके, थैंक यू गाइस। ये यहाँ का रेप्लिका है प्रधानमंत्री संग्रहालय का। सो ये ब्लॉक 1 है और ब्लॉक 2, अभी आप ब्लॉक 1 में खड़े हैं। यहाँ पे 2 फ्लोर्स हैं। बेसिकली नेहरू जी का रेजिडेंस था, वो यहाँ एज अ प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो उनके बारे में है, उनका बेडरूम, स्टडी रूम, लिविंग रूम। बाकी नीचे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी एडअप किया है एंड डेमोक्रेटिक इंडिया के बारे में। कौन से फ्लोर पे है? इसी वाले फ्लोर पे कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी आप नेक्स्ट बिल्डिंग में जाएंगे, नेक्स्ट बिल्डिंग में क्या है, जो अदर प्राइम मिनिस्टर हमने हैं रखे हैं, जैसे गुलजारी लाल नंदा जी से लेके डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तक के बारे में, उनके मतलब लाइफ के बारे में और उनकी पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। सो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड देन नेक्स्ट बिल्डिंग। ये हम इस पोर्शन में? हाँ, अभी आप यहाँ सेंटर में हैं। अच्छा। एंड देन ये सामने आप बिल्डिंग जो देखते हैं, तो हाँ आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। ये सारी लैंग्वेजेस है। काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में जिस लैंग्वेजेस में बुक इशू हुई है ना, वो सारे लैंग्वेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं। बटन है, एक प्रेस कर रहे हैं तो एक पे अब भारत पे जाएगा ना, ये एक पे ये है भारत, तो ये आ रहा है यहाँ से। जैसे हमारे मैगजीन्स है ना, वैसे ये डिफरेंट लैंग्वेज में बुक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रिलीज़ हुई थी, तो वही चीज़ें यहाँ पर नेपाली, उड़िया, आप ऐसे करके इसको पढ़ भी सकते हैं। सिंधी, तमिल, उर्दू, पंजाबी। और ये टच था, इसको चलाने में आज भी बड़ा मज़ा आ रहा था। गाइस, इस कमरे में ना जवाहरलाल नेहरू जी का देहांत हुआ। आप देख सकते हो ये बेड, और यहाँ पर ये 2 मेज रखी हैं। पहले वो यही स्टे करते थे। पहले वो ये उनकी चीज़ें हैं। ये वाली बिल्डिंग जो है ना, ये फैन, अच्छा, आज का संग्रहालय जो है इसको म्यूजियम इसलिए बना दिया, सही कह रहे आप देख सकते हैं लाइट्स, फैन, ये पूरा इलाका ये उनके सोफा। अच्छा, ये हाउस था ये। ये इनकी गैलरी है गाइस, ऊपर फैन चल रहे हैं, नीचे लोग जा रहे हैं। गाइस, अब हम ये आप क्या? पहुंच चुके हैं बैठक में, जहाँ पे वो बैठा करते थे। वाह, अच्छा वो थोड़ा सा वैसा था ना, क्योंकि उधर उनका देहांत हुआ था पिछले वाले रूम में, और ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। आप देख सकते हो इधर शायद जवाहरलाल नेहरू जी इन सब सोफों में बैठते हैं।
और शायद जवाहरलाल नेहरू जी ना बुद्धा जी को बहुत मानते थे, हर जगह बुद्धा जी की उन्होंने मूर्ति रखी हुई है। हाँ, और आगे एक एल्बम भी था, वो भी बुद्धा जी का था उनके पिछले वाले रूम में। यहाँ पे बैठ के चर्चाएं हुआ करती थी राजनीति की। है नेहरू जी के स्टडी वाले रूम में किताबें किताबें ऐसे लग रहे थे कोई किताबी कीड़ा थे। स्टडी कक्ष। पहले के ज़माने में तो ऐसा फ़ोन नहीं हुआ करता था, टेलीफोन हुआ करते थे। तो वहाँ पर हमें टेलीफोन दिख रहे हैं 3 और मुझे भी टेलीफोन का बहुत शौक है। गाइस देखो इतनी सारी बुक पढ़ा करते थे जवाहरलाल नेहरू जी। वो है, इधर है। इन्होंने तो अपना एक अलग सा लाइब्रेरी बना लिया है। When the First war. honors were instituted, महायुद्ध। फर्स्ट वॉर तो wreaking havoc along the path, the raiders took out the Lahore power plant on 24th October, blacking out a virtually impossible Srinagar. गाइस मैंने पॉलिटिकल पढ़ी है इसलिए थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे। अब आगे आइए, यहाँ पर जो भी प्राइम मिनिस्टर के थ्रू लेटर्स गए थे ना बाहर की कंट्री में, वो सारा यहाँ पर लिखा हुआ है। लेटर टू एम्बेसडर ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मिस्टर जॉन कैनेट, इनके लिए है। लेटर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी है और स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए भी लेटर है। ये सारा इंडिया की तरफ से यानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से गया हुआ था आउट ऑफ द इंडिया। गाइस इसमें ना एक बोर्ड लगा हुआ है, गोवा की लिबरेशन ऑफ गोवा की मुक्ति। ये इसीलिए था क्योंकि आज़ादी के 13 साल बाद भी इंडिया का एक हिस्सा जो कि गोवा था वो आज़ाद नहीं हुआ था और प्रधानमंत्री नेहरू जी चाहते थे कि इसका जो विरोध हो वो शांतिपूर्वक हो। तो उन्होंने असेंबली में बात कही थी और 13 साल बाद गोवा को आज़ादी मिली थी, तो इसीलिए गोवा की मुक्ति। मतलब इंडिया आज़ाद हो गया था लेकिन गोवा आज़ाद नहीं हुआ था 13 साल तक। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस का इसीलिए दिखाया गया है कि पहली बार मतलब जो वुमेंस थी और जो मैन थे ना वो बहुत सज धज के गए थे और वुमेंस जो थी सारी ज्वेलरीज के साथ गई थी पोलिंग बूथ पे वोट देने के लिए। और इसका कारण ये था क्योंकि पहली बार हमारे इंडिया में वोट हो रहा था। और वोट कब होता है? जब हमारे देश आज़ाद हो गया तभी तो हम वोटिंग कर सकते हैं ना। तो इस खुशी में सब लोग सज धज के गए थे और बहुत खुशी से गए थे पहला वोट देने के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है फर्स्ट जनरल इलेक्शन का। यहाँ पर जो अखबारों में खबरें छपी थी और देहांत जवाहरलाल नेहरू जी का वो सब चीज़ दर्शाया गया इस म्यूज़ियम में। इसको अलग से रिप्रेजेंट किया गया है और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ उमड़ी हुई थी। पूरा भारत इकट्ठा हो गया था नेहरू जी के देहांत के टाइम। यहाँ वैसे तो लिखा है डू नॉट टच। मैं इनसे पूछना चाहूँगी नेहरू जी आप कृषि जागरण ब्लॉग के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या मिलियन चाहिए? ओके ठीक है वेट कर। गाइस ये हम लोग आ गए तोशा खाना में और यहाँ पर जो पहला सेक्शन है वो है गिफ्ट रिसीव्ड बाय श्री नरेंद्र मोदी। तो सिल्वर मेडल जो हमें मैक्सिको से मिला है वो कुछ ऐसा दिखता है। वाह दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। असली का सिल्वर लग रहा है, ये तो असली का ही होगा। और ये ट्रांसपेरेंट मोमेंटो है जो कि एक रिलीजियस सिंबल को दर्शाता है जिसमें कि 8 अलग तरीके के रिलीजन्स आप देख सकते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई जैसे कि इंडिया खुद दर्शाता है ना, सेक्युलर कंट्री। डेकोरेटिव ओवल शेप्ड, ये डेकोरेटेड ओवल शेप प्लेट है जो कि रिपब्लिक ऑफ माल्टा है। माल्टा। ये एक ब्लू और वाइट फ्लोरल शेप्ड का प्लेट है जो कि श्रीलंका से दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो ये पेयर ऑफ टैनमा किरिको कट ग्लासेस है जो कि जापान से दिए गए थे नरेंद्र मोदी जी को। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्लेट में ही लिखा हुआ है 2015 और ये सैरेमिक प्लेट है जो कि रशिया से दिया गया था। सत्यमेव जयते भी लिखा हुआ है। आगे हम देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कटलरी
सेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हम लोगों को। और ये टी कम डिनर सेट है जो कि थाईलैंड से आया हुआ है और ये सब कुछ नरेंद्र मोदी जी को ही मिला है। और आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं डेकोरेटिव वास और क्ले प्लेट है जो कि रशिया से दिया गया है। आप इसके अंदर प्रिंट कितना अच्छा है। ओ वाह, ये पढ़ो आप क्या लिखा है। कहीं मैं ये पढ़ नहीं सकती, आप इसकी स्पेलिंग पढ़ के बताओ। और ये जो हेड दिए हुए है ना, स्कल्पचर है, ये स्कल्पचर। और ये ट्री से देखो, ट्री की कटिंग करके गई है। तो ट्री से आपको क्या याद आता है? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ कृषि जागरण याद आता है। तो डू फॉलो कृषि जागरण ब्लॉग। ये पूरा वुडन पे बनाया गया है, वुडन से ही इन्हें शेप दी गई है, उसके ऊपर शायद पेंट अलग से कर दिया है। ये एक ब्रास इमेज है विष्णु जी और लक्ष्मी जी की, जो कि नेपाल से गिफ्ट मिला था इंडिया को और ये गिफ्ट रिसीव किया था मोदी जी ने। और ये डेकोरेटिव सिल्वर गोंग है जो कि मलेशिया से मिला गया। गोल्ड प्लेटेड सेलिंग बोट है जो कि हमें कतर से मिला गया था, कतर से मिला था। और ये मॉडल ऑफ अ शिप है, ओमान से दिया गया था। और वहाँ पे आप ओमान का झंडा भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक ओमान का झंडा भी है और ये ओमान का ही शिप का मॉडल है जो कि इंडिया को दिया गया था। और ये भी एक शिप का ही मॉडल है लेकिन ये दिया गया था रशिया से। और आगे आप एक सबमरीन का मॉडल देखेंगे, ये भी हमें रशिया से ही मिला था। ये जो स्टैचू आप देख रहे हैं ना, ये मैं जल्दी बता दूं आपको कि जब स्टैचू देख रहे हैं ये इंडोनेशिया से, ये रशिया से और ये मालदीव से मिला था। मालदीव्स, हुज फेवरेट डेस्टिनेशन गाइस, कमेंट डाउन। ये वाले जो आइटम्स देख रहे हैं ना, ये सारे मनमोहन सिंह जी को मिले थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, बड़ा बड़ा सा आदिवासी अफ्रीका। ये अभी आ गए हैं इंदिरा गांधी जी के कक्ष में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर उनकी बुक्स भी रखे हुए हैं, स्टडी टेबल भी है। स्टडी टेबल में महात्मा गांधी जी का फ़ोटो है और रविंद्रनाथ टैगोर का फ़ोटो है। वैसे रविंद्रनाथ टैगोर उनको वैसे बोला जाता है लेकिन बंगाली में उनको रविंद्रनाथ ठाकुर बोला जाता है, रविंद्रनाथ ठाकुर। और एक चीज़ बहुत अमेजिंग है यहाँ पर और बहुत ही अट्रैक्ट कर रही है मुझे, जो कि ये सोफ़ा में 2 कटोरी बाउल रखा हुआ है। बट वाई? क्योंकि हमेशा इधर रखा रहता था स्मोकिंग के लिए स्प्रे, मुझे ऐसा फील होता है। गाइस, इंडिया से हम सीधा आपको डायरेक्ट लेकर आ गए टर्की में। और ये टर्की के मस्जिद का एक मॉडल है, रेप्लिका जिसे आप कह सकते हैं। आप इसको देख सकते हैं, ये एक सेरेमिक ब्लू हॉर्सेस विद वाइट सेडलेस का मतलब एक स्टैचू है जो अपने आप में एक मैसेज दर्शाता है। आप इस वाले में देख सकते हैं कि ये घोड़े पर वार कर रहा है और इस पर भी, लेकिन इसमें देखो ये घोड़े को प्यार कर रहा है और इसकी केयर भी कर रहा है। तो देयर इज़ ऑलवेज 2 पॉइंट्स, वन इज़ पॉजिटिव एंड सेकेंड वन इज़ नेगेटिव। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस पर जाए। गाइस, तिजोरी की चाबी मिल गई हमें। अगर इस चाबी से हमारा ब्लॉग चलने लग जाए ना, देख रहे, अच्छा लग रहा है यार। आप वो जापान की चाबी है। जापान भी अब हमारा होने वाला है। जापान का धरोहर हमारे को सौंप दिया गया है। जापान, वो सिंगापुर है, ये जापान की सबसे USA सुंदर की है। वो सिंगापुर की, हाँ जापान का सुंदर है। संदूक आइवरी बॉक्स, इथोपिया, ठीक है। सिगरेट बॉक्स भी गिफ्ट में दे देता है यार कोई। हाँ, स्मोकिंग इज इंजurious टू हैव। बट इधर देख रहे हैं आप, प्राइम मिनिस्टर कितने शौकीन हुआ करते थे। क्या? हाँ, सीलेन का है। ये गोल्डन प्लेट है जो कि इंग्लैंड से दिया गया था। और ये पता नहीं क्या है, एलिफेंट आइवरी टास्क निफर। अच्छा, ये हाथी का दांत दर्शाया गया है इसमें।
हाथी का दांत दिखाया गया है। आओ गाइस अब अंदर चलते हैं। ओ ऐसे नहीं लग रही कुछ शराब वराब पुराने ज़माने का। हाँ देखो इसमें लिखा हुआ भी है ग्रीन ग्लास वाइन असेंबल। तो मतलब शराब वराब यार कितने शौकीन हुआ करते थे। मतलब ऐसे तो देश के राजा थे ही, पर ये लोग लुफ्त भी राजा महाराजा वाले ही उठा रहे थे। अब आगे आओ मैं जल्दी जल्दी आपको दिखा देती हूँ। ये सिल्वर टी सेट है, देखो यार सिल्वर टी सेट, इसमें चाय पिया करते थे। और ये भी है, ये इंडोनेशिया से मिला था। और वो चाय छन्नी गाइस, हाउ क्यूट इट इज़। चाय छन्नी है। और ये क्या कुदाल है क्या? आगे आओ, ये बांस मिला था साउथ वियतनाम से। और वियतनाम की चीज़ों में ना ऐसे कलरफुल चीज़ें ही होती है और प्रिंटेड टाइप। इन्होंने देखो ऐसा बहुत सुंदर, मतलब प्रिंटेड वाला जो डिज़ाइन होता है ना वो इस बांस में दिया है, बहुत सुंदर। ये है जो भी है टेम्पल है, नेपाल का। हाँ एक तरीके का रेप्लिका है ये नेपाल का सबसे फेमस टेम्पल। और इसको आपने कई सारी मूवीज में भी देखा होगा। मैं वही सोच रही हूँ, मूवीज वाला है ये। दिल्ली में देखा नेपाल का मंदिर। गाइस हमें नहीं पता ये क्या है, बट ये उज्बेकिस्तान का है। हाँ इसमें लिखा हुआ है द रेगिस्तान। रेगिस्तान की स्पेलिंग तो कुछ और होती है, रेगिस्तान आई डोंट नो, रेगिस्तान है कि रेगिस्तान है। असेंबल फ्रॉम समरकांड या समरकैंड आई डोंट नो, जो ये भी उनका टेम्पल होता होगा शायद, मंदिर जैसा लुक ही है, मस्जिद वस्जिद होता है ना उस टाइप। एक तरीके का मॉन्यूमेंट है। हाँ गाइस आपने अलादीन मूवी देखी है? ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अलादीन का एक नया सेट बना दिया गया है, जिसमें भी अलादीन भी निकलेगा, जास्मिन भी निकलेगी और वो लोग कारपेट में उड़ेंगे। बहुत ही सुंदर। अब हम आगे दूसरी तरफ, और यहाँ पर ये UAE का मॉस्क का मॉडल है, मेडल बोल रही हूँ, मॉडल। आप देख कौन सकते दुबई हैं। जाना चाहता है? मैं तो जाना चाहती हूँ सपनों में। गाइस इस वाले रूम में ना ये जो म्यूज़ियम का अलग अलग हिस्सों में बटे हुए, तो इसमें मोस्टली स्टैचूज़ दिखाए गए हैं और मॉन्यूमेंट्स दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे ताजमहल, लाल किला, सब चीज़ का स्टैचू है और साथ में पीछे सांची स्तूपा भी है। अगर आप चाहेंगे तो हम सांची स्तूपा भी कवर करेंगे, तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन इफ़ यू वॉन्ट। ये कास्केट इंडिया, ये बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये क्या है? मेरे को तो ऐसी लग रही है, मतलब इसके बारे में तो मैं जानती नहीं हूँ। गिफ्ट फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन, मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है कि ये क्या है। सिल्वर कास्केट जो भी है, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो होता नहीं वेडिंग कार्ड खोलते हैं, ऐसा नहीं लग रहा। तो गाइज हमने पहला ब्लॉक यानी पहली बिल्डिंग को पूरा कवर कर लिया है। अब हम जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग की ओर, और वहाँ पर आप देख सकते हैं तो झंडे के अंदर अशोक चक्रा होता है ना, तो अशोक चक्रा का पूरा मॉडल वहाँ पे तैयार किया गया है। और थोड़ा उसको ब्लूइश, क्योंकि वो ब्लू में होते हैं तो ब्लूइश फॉर्मेट भी दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट ब्लू नहीं है, मे बी धूप की वजह से रंग उड़ गया हो। अब चलिए फिर दूसरे वाले ब्लॉक में चलते हैं। बाकी यहाँ पर एंट्री चार्ज जो है वो 50 रुपीज़ पर पर्सन है, और एक्टिविटीज़ के अलग चार्जेस है। और एक्टिविटीज़ में है राइट अ लेटर विद नरेंद्र मोदी जो है वो 50 रुपीज़ का है, एंड उसमें सेल्फी विद PM, उसमें सिर्फ आप लेटर का जो होगा वो टाइप करके देंगे और उसमें एक पेपर में साइन किया होगा, ठीक है। और एक है वो सेल्फी विद PM, वो हमने लिए एक्टिविटी जिसको कि आरती परफॉर्म करेगी तो हम दिखाएंगे। एक और है हेलीकॉप्टर राइड, जिसमें कि भविष्य की झलकियाँ दिखेंगे, वो 100 रुपीज़ का है, वो मैंने लिया है। उसमें ये होगा कि लाइक जो भी मोदी जी आने वाले कर रहे हैं, कल के लिए प्लान कर रहे हैं, वो सारा इसको शो करेंगे बाय प्रोजेक्टर। और एंड जो थर्ड हमारा है वो थर्ड है वॉक विद PM, तो वो हमारा कैमरामैन जो हमारा है आज का तरुण, वो परफॉर्म करेगा। तो और गाइस एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पे ना प्लांट्स के साथ देखो ओम साथिया वाला बनाया हुआ है, ओम शांति ओम। गाइस हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए। उतरना हमारे साथ साथ। गाइस हम लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है वो एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, और उससे ज़्यादा एक्साइटेड है यहाँ पे आप सर्कल देख सकते हैं, जो कि हम लोग बचपन में सीनरी बनाते थे, उसमें सर्कल बना देते थे, उसमें से हम फाइनली हमें निकलने का मौका मिलेगा आज। तो लेट्स गो विद अस गाइस। तो ये जो हमने पहली बिल्डिंग एक्सप्लोर की है ना, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और आपसे मिलते हैं सेकंड पार्ट में। तो हमें लग रहा है ना बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो खिंच गई है, तो हमने सोचा पार्ट 2 हम दूसरे उधर वाला पार्ट 2 हम
नेक्स्ट वीडियो में लाए। गाइस क्या होता है ना कि बहुत सारे ब्लॉगर्स आते हैं जो कि आपको एक ही ब्लॉग में सब कुछ दिखा देते, लेकिन वो पूरी चीज़ नहीं दिखाते, पूरी सच्चाई नहीं दिखाते और अच्छी तरीके से कुछ भी नहीं दिखाते। लेकिन हम आपके लिए पूरा प्रॉपर वीडियो लेकर आए हैं और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपने जितना भी देखा ये हमारे फर्स्ट बिल्डिंग का था। अब हम जा रहे हैं सेकेंड बिल्डिंग में, तो जो कि हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। और वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करना, कोई सजेशन हो वो भी हमें देना, और जो भी आप चाहते हो कि हम किसी प्लेस को विजिट करें तो वो भी हम करेंगे। बाकी आसपास में लोग हमें घूरते देख रहे थे, मुझे शर्म आ रही है, तो ठीक है ना गाइस। देखो हम लोग जब लोगों को लेते हैं ना अपनी वीडियो में तो पूछते कितने सब्सक्राइबर है, हम क्या बोले, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो, अपने घर के बच्चों को दिखाओ, अपने परिवार से शेयर करो, परिवार के साथ आओ, एक्सप्लोर करो। चलो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।